नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उज्जैन में आज सावन के छठे सोमवार के मौके पर नगर भ्रमण पर निकले हैं बाबा महाकाल। घटाटोप स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं बाबा महाकाल। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महाकाल की सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। घटाटोप रूप में आज वो दर्शन दे रहे हैं और शिप्रा किनारे उनका अभिषेक किया जाता है। उसके बाद जो सवारी है वो आगे बढ़ती है और सीधे पहुंचती है महाकाल मंदिर तक। और हमारे सहयोगी जितेंद्र वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, इस वक्त क्या तस्वीर, कहां तक सवारी पहुंची है? देखिए, शाही सवारी की बात करें तो बाबा महाकाल की जो शाही सवारी है वो मंदिर से शुरू होकर शिप्रा के तट पर पहुंचती है, जहां पर काफी भव्य तरीके से बाबा महाकाल की जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। हालांकि काफी ज्यादा जो बैरिकेडिंग है वो वहां पर कर दी जाती है और ऐसे में जो श्रद्धालु होते हैं वो बाबा महाकाल के मंदिर के बाहर तक जो खड़े होते हैं वहीं पर बाबा महाकाल की जो सवारी है उसको देखते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि नगर के राजा नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लेकिन देखिए, एक और स्वरूप होता है इस सवारी का। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उज्जैन में ऐसी प्रथा रही है कि जब बाबा महाकाल की शाही सवारी श्रावण मास में निकलती है तो उज्जैन के हर गली मोहल्लों से छोटी छोटी जो सवारियां हैं वो भी निकलती हैं और सीधे ये मुख्य सवारी में जाके सम्मिलित होती हैं। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आज बाबा महाकाल की शाही सवारी के दर्शन किया आप लोग? जी बिल्कुल करे। वो कहावत है ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सर्वप्रथम जय श्री महाकाल। बाबा की दिव्य सवारियां निकली, दर्शन प्राप्त हुए। बैरिकेडिंग वगैरह थी सुरक्षा के मतलब नजरिए से, मगर दर्शन बहुत दिव्य हुए। और क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस भी है तो उसकी भी साज सज्जा रही सवारी में, उसकी भी कुछ हमको सज्जा सवारी के देखने को मिले तो बड़ा ही मन को अच्छा लगा। एक अच्छी अनुभूति हुई कि बाबा के दिव्य दर्शन हमको प्राप्त हुए। जय श्री महाकाल। आज जब सवारी निकल रही थी, किस तरह का उत्साह था मन में जब वो देख रहे थे? बाबा के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साह था सब में और भीड़ बहुत उमड़ी आज। नॉर्मली भी अभी महाकाल लोक के बाद से भीड़ ज्यादा आ रही है सवारी में, पर आज काफी आनंद आया बाबा के दर्शन करके। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अभी अखंड। अच्छा, अभी ये बताएं, आप लोग भी निकालते हैं सवारी? हाँ, हम ही निकालते हैं। कहाँ से निकालते, कैसे? हम देसाई नगर आमापुरा क्षेत्र से निकालते हैं, तो दशहरा मैदान सब होते हुए डायरेक्ट देसाई नगर पर निकाल देते हैं। अच्छा, महाकाल किसने बनाया है? ये महाकाल अपना फिर चिराग सिसोदिया ने बनाया। चिराग की बताइए, आपने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं आपने? मैदे से बनाए। मेरे से बनाए हैं। डमरू पूरे शाही सवारी के साथ आज मुख्य सवारी में भी जाएंगे आप? जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं नक्श श्रीवास। लक्ष्य, ये बताएं, जब आप लोग निकालते हैं शाही सवारी तो जब निकलते हैं लोग आते हैं, दर्शन करते हैं बाबा के? हाँ, आते। क्या कहते हैं? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो देखिए, ये है उज्जैन। उज्जैन यानी कि बाबा महाकाल की नगरी, जहां पर सिर्फ एक ही नहीं, दो ही नहीं, अलग अलग जगहों पर आपको बाबा महाकाल की जो शाही सवारी है उसकी जो भव्यता है वो नजर आएगी। आपको लगातार यहाँ पर ये नजर आएगा कि किस प्रकार से बाबा महाकाल के जो भक्त होते हैं वो उसी उत्साह के साथ बाबा महाकाल की शाही सवारी का हिस्सा बनते हैं। हालांकि जिस प्रकार से शाही सवारी निकलती है और जो बैरिकेडिंग की जाती है, उससे में जो श्रद्धालु की क्योंकि संख्या काफी ज्यादा होती है, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में अलग अलग जगह है जो व्यवस्था है वो की जाती है। शिप्रा के तट से घूमती हुई सवारी अलग अलग जगहों से, जहां पर पुष्प वर्षा की जाती है, वहां से वापस मंदिर स्थल पर पहुंचती है और फिर बाबा महाकाल की आरती होती है। तो देखिए, आज का दिन भी काफी खुशियों से भरा रहा, काफी ज्यादा दिव्य माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से एक योग बना था, क्योंकि अमावस्या के बाद का ये सोमवार है, दूसरा सोमवार है और ऐसे में छठवां सोमवार माना जा रहा है श्रावण मास का। तो ऐसे में जो अलग अलग संयोग बन रहे हैं। और दूसरी बात ये भी देखने को मिला आज बाबा महाकाल की शाही सवारी में कि किस प्रकार से तिरंगे की जो थीम थी वो यहाँ पर बनाई गई थी, यानी कि तिरंगों से पूरी जो सवारी स्थल है वो पूरे तरीके से सजाया गया था, क्योंकि 15 अगस्त है, आजादी का पर्व भी मनाया जाएगा और ऐसे में पूरी तरीके से जो तिरंगे की थीम थी उससे पूरे रास्ते को सजाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इस शाही सवारी में पहुंचकर पहले पूजा अर्चना की, बाबा का आशीर्वाद लिया। तो देखिए, अलग अलग जगहों से जो अलग अलग स्वरूप थे बाबा महाकाल के, 5 जो स्वरूप हैं वो भी नजर आए। जब शाही सवारी निकली तो सवारी के पीछे हाथी पर सवार होकर, बैलगाड़ी पर सवार होकर बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले थे और उसी के जो स्वरूप हैं वो उज्जैन में अलग अलग जगहों पर देखने को मिले, जब छोटी छोटी जगहों पर भी बाबा महाकाल की जो शाही सवारी है वो निकलती है। लेकिन जितेंद्र, एक अभी हमने कुछ दिन पहले डेटा भी देखा कि जब से महाकाल लोक बना है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
जो आम उज्जैन वासी हैं वो इस नए स्वरूप को किस तरीके से देख रहे हैं बाबा महाकाल का जो प्रांगण है, और जब श्रद्धालु की संख्या इतनी हो रही है वहां पर, तो उससे कितनी खुशी मिल रही है लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं वहां के। हाँ बिल्कुल देखिए स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है ये सवाल अपने आप में काफी बनता भी है। आप बताएं, जब से बाबा महाकाल का महालोक बना है उसके बाद से लेकर अभी तक किस प्रकार से भीड़ उमड़ती है, और चूंकि देखिए उज्जैन में महाकाल लोक बना है, तो इस महाकाल लोक को जब आप लोग भी देखते हैं, उज्जैन वासी देखते हैं, तो किस प्रकार की प्रसन्नता होती है? देखिए, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि महाकाल लोक का निर्माण जो है बाबा महाकाल की अवंतिका नगरी में हुआ। इससे सर्वप्रथम ये हुआ कि रोजगार की प्राप्ति हुई, साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं का आना हुआ उसमें काफी ज्यादा आप कह सकते हो बढ़ोतरी हुई है। और उज्जैन जो है सदैव से देखा जाए तो टेम्पल कैपिटल कहा गया है मध्य प्रदेश का। बहुत सारे टेम्पल, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। महाकाल लोक की वजह से क्या हुआ, सवारी में जो महाकाल लोक दर्शन करने आए वही लोग जो है सवारी में भी आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो उनके लिए आप कह सकते हो कि दो प्रकार से उनकी आस्था जो होती है वो हो जाती है। महाकाल लोक के दर्शन भी उन्होंने कर लिए, साथ ही साथ सवारी का दर्शन भी हो गया, और महाकाल भगवान की भी उन्होंने दर्शन कर लिए। बिल्कुल, महाकाल के भी दर्शन कर लिए। आप बताएं, महाकाल लोक बनने से कितना फायदा मिला है उज्जैन वासियों को? रोजगार मिला है उज्जैन में सबको। महाकाल लोक बनने से टूरिज्म बढ़ गया है, लाखों में जनता आती है डेली, एंड इसलिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स और बाकी जो भी दुकानें हैं सबका व्यापार बढ़ा है, और सब बहुत खुश है महाकाल लोक बनने के। ये भी माना जाए कि जो पहले काफी ज्यादा परेशानियां होती थी दर्शन करने के लिए, वो भी भीड़ अब थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि कई लोग महाकाल लोक घूमते हुए आते हैं। जी, पहले नॉर्मल 2-3 गेट थे महाकाल में दर्शन करने के लिए। जब से भीड़ बनी है तो उज्जैन वालों के लिए फायदा हुआ है कि उज्जैन वालों के लिए एक अलग से एक गेट बना दिया अवंतिका, क्योंकि भीड़ इतनी है कि उज्जैन वाले ही लाइन में लग के दर्शन कर रहे थे, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए उन्होंने एक अलग गेट बना दिया ताकि बाबा के दर्शन सबको होते रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ महाकाल लोक बना है वाकई में वहां से कहीं ना कहीं फायदा जरूर हुआ है, क्योंकि महाकाल लोक बनने से पहले जो संख्या होती थी लोगों की जो वहां पर पहुंचती थी, वो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका हो जाता था, और ऐसे में दर्शन करने में काफी परेशानी होती थी। अब जब श्रद्धालु महाकाल लोक पहुंचते हैं, महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें पहले महाकाल लोक से होते हुए जाना पड़ता है, और ऐसे में वो बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूप, बाबा भोलेनाथ के अलग अलग जो स्वरूप हैं उनके दर्शन करते हुए धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, तो जो भीड़ जिस प्रकार से पहले लाइनों में लगा करती थी, वो भीड़ थोड़ी सी कहा जा सकता है कि महाकाल लोक बनने के बाद थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है, क्योंकि आधे लोग जब महाकाल लोक के दर्शन कर रहे होते हैं उस दौरान कई लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे होते हैं, और जब वो लोग आगे बाहर निकल जाते हैं तो जो दूसरे लोग, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से पॉइंट बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, बाबा भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूप वहां पर विराजमान किए गए हैं, तो ऐसे में अपने आप में काफी बेहद खास हो जाते हैं इस प्रकार से लोक को देखना। और देखिए, मध्य प्रदेश के लिए सौगात की बात है उज्जैन नगरी में कि जिस प्रकार से बाबा महाकाल लोक वन का निर्माण हुआ है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम दिखाते हैं इस वक्त। देखिए, सवारी की जो सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सावन का छठा सोमवार आज, और घटाटोप रूप में दर्शन दे रहे हैं बाबा महाकाल आज आम जनता को, और सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उसके बाद सवारी आगे बढ़ती हुई शिप्रा के तट पर बाबा का अभिषेक, और उसके बाद फिलहाल ये जो सवारी आगे बढ़ती हुई जो समाप्त होगी महाकाल मंदिर में जाकर, और छठी सवारी है इस बार जो निकल रही है बाबा महाकाल की ये। और उज्जैन वासियों को भी आपने सुना काफी उत्साहित हैं, जब से बाबा महाकाल का लोक बना है वहां पर, उसके बाद से जो संख्या है लोगों की वो भी बढ़ गई है, और दूर तक आप देखेंगे तो आपको जो भक्तगण हैं वो दिखाई देंगे, जो बैरिगेटिंग हुई है उसके चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको भारत का तिरंगा झंडा शान के साथ लहराता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, क्योंकि जिन जिन रूट से आज ये यात्रा गुजर रही है, कोशिश ये थी कि जितने भी घर या प्रतिष्ठान बीच में हैं वहां पर क्यों ना भारत का तिरंगा लगाया जाए, क्योंकि आजादी का जश्न भी है, हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, पुलिस की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि कुछ अप्रिय घटनाएं भी घट चुकी हैं। इसी साल हमने देखा था सवारी के दौरान कुछ लोगों की तरफ से अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया गया था, उनके खिलाफ भी हालांकि कार्रवाई हुई, लेकिन एक नाराजगी भी थी, इसीलिए कोई किसी तरह की घटना न घटे, और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहती है। प्रजा का हाल जानने के लिए बाबा महाकाल निकलते हैं। ये सावन का छठा सोमवार है आज, और घटाटोप रूप में बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं जनता को। अब धीरे धीरे क्योंकि दिन छिपने लग गया, इसलिए लाइट का प्रबंध भी वहां पर कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इस समय जो यात्रा है वो और ज्यादा खूबसूरत भी लगने लगती है जब लाइटिंग वहां पर शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और अलग अलग रूप में बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं इस वक्त प्रजा को। और वहां के जो पुजारी हैं उनका यही कहना होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाते हैं दर्शन करने के लिए, तो बाबा महाकाल खुद उनका
हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। और ये देखिए, घर बैठे आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले सकते हैं। न्यूज स्टेट की कोशिश ये रहती है कि जिनमें करोड़ों लोगों की अटूट आस्था है, वो तस्वीरें क्यों ना लोग घर बैठकर भी देख पाएं हमारे माध्यम से। और अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं अलग अलग कैमरों के जरिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार वहां पर मौजूद हैं। वो वहां पर जो बाशिंदे हैं उज्जैन के, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। वो भी किस तरीके से उत्साहित हैं। और अब छोटे छोटे बच्चों ने अपनी अलग से एक छोटी सी यात्रा तैयार की है, तो वो भी आपने देखा। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे और हमारे सहयोगी जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, अब यात्रा के रूट की अगर हम बात करें तो कितनी देर और चलेगी और कितने बजे तक समापन हो जाएगा इसका? बिल्कुल, देखिए, अगर हम यात्रा की बात करें तो शिप्रा के तट पर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना होती है। पूजा अर्चना के तुरंत बाद ही महाकाल की जो ये यात्रा है वो आगे की ओर प्रस्थान करती है। आगे की ओर बढ़ती हुई अलग अलग स्थानों से होती हुई, चाहे हम गोपाल मंदिर की बात करें या फिर अलग अलग स्थानों की बात करें, वहां से होती हुई वापस बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचती है। रात 8 बजे तक माना जाता है कि जो यात्रा है वो बाबा महाकाल के मंदिर तक पहुंचती है। और मंदिर में पहुंचने के बाद एक बार फिर से बाबा महाकाल की जो पूजा अर्चना है वो की जाती है, उनकी आरती होती है। और उसके बाद देर रात में बाबा महाकाल की शयन आरती होती है। क्योंकि देखिए, श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में हर दिन बाबा महाकाल को प्रिय होता है। और ऐसे में श्रावण मास चूंकि बाबा महाकाल को प्रिय माना जाता है, ऐसे में उनकी जो विशेष पूजा अर्चना है वो महाकाल मंदिर में की जाती है। अलग अलग जगह से जो श्रद्धालु है बाबा महाकाल पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। व्यवस्थाएं काफी की जाती है। तो ऐसे में जब शाही सवारी निकलती है तो उसकी शोभा अपने आप में ही देखने लायक बनती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो रूट है वो रूट डिसाइड किया जा चुका है। और रूट के आधार के साथ ही अब जो बाबा महाकाल की शाही सवारी है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर बाबा महाकाल को दिया जाता है। पुलिस की पूरी जो एक टुकड़ी है वो साथ चलती है। एक राजा के लिए जिस प्रकार से प्रोटोकॉल होना चाहिए वैसा ही प्रोटोकॉल बाबा महाकाल की सवारी में देखने को मिलता है। धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद सीधे महाकाल मंदिर के लिए रात 8 बजे तक पहुंच जाएगी। एक आम उज्जैन वासी के नजरिए से देखें तो उसके लिए क्या मान्यताएं हैं इस सवारी की, और वो किस तरीके से इंतजार करते हैं इस सावन महीने का? बिल्कुल, देखिए, अगर हम उज्जैन वासियों की बात करें तो कितनी मान्यता हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है, एक उज्जैन वासी के नाते अगर हम बात करें तो क्या मान्यता होती है आप लोगों की नजर में शाही सवारी? देखिए, जो बाबा महाकाल की जो सवारी निकलती है हर श्रावण वर्ष में, और इस बात अधिक मास भी है तो और भी उत्साह का वो है, और सवारियां निकलेंगी। उसमें ऐसा रहता है कि मन जो होता है वो बहुत ही शांति मतलब पीसफुल लगता है उसको, यार कि बाबा महाकाल आ रहे हैं, हमारे दर्शन हो रहे हैं, अपनी प्रजा का हाल जानने जा रहे हैं। जो भी दुख दर्द होते हैं हमारे, हम भगवान के सामने रखते हैं कि बाबा महाकाल हमें ये दुख है या हमें ये चीज की आवश्यकता है, हमारी मनोकामना आप पूरी करिए। और हमें ऐसा लगता है कि हमारी श्रद्धा है कि बाबा महाकाल जो है उस चीज को पूर्ण करेंगे, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, दुख और दर्द को हर लेंगे। तो यही श्रद्धा के साथ, यही अनुभूति के साथ हम लोग सवारी में शामिल होते हैं और एक झलक बाबा की पाने के लिए हम आतुर रहते हैं। बैरिकेडिंग्स वगैरह रहती हैं, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं, दर्शन हो जाते हैं वहाँ। दर्शन हो जाते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार से जो शाही सवारी का एक स्वरूप है वो यहाँ पर बनाया है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छोटी सवारी, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अलग अलग जगहों से इस तरह से बाबा महाकाल की जो शाही सवारी है उसको निकालते हैं। और जैसे कि बताया कि मैदे से बाबा महाकाल को यहाँ पर तैयार किया गया है, उन्हें सेहरा पहनाया गया है, उन्हें भोग लगाया गया है और भोग लगाने के साथ ही उन्हें पुष्प चढ़ाए गए हैं। और ऐसे में ये जो छोटी छोटी सवारियां हैं ये भी बाबा महाकाल की तर्ज पर ही उज्जैन शहर नगर में अलग अलग जगहों पर नजर आती है। अलग अलग जगहों पर इस सवारी का उत्साह देखने को मिलता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अलावा कई जो युवा हैं वो भी अलग अलग स्थानों से बाबा महाकाल की जो सवारी है वो निकालते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उज्जैन में सिर्फ जो मुख्य सवारी निकलती है वही मार्ग नहीं, अभी तो अलग अलग मार्गों से भी बाबा महाकाल की जो सवारी है वो उज्जैन वासियों को देखने को मिलती है श्रावण के मास में। क्योंकि श्रावण का महीना बाबा महाकाल और जो दूसरी सवारी निकल रही है उसकी झलक तो हम लगातार दर्शकों को दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है आज। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और एक झलक पाने के लिए। अभी आम उज्जैन वासियों को भी हमने सुना और किस तरीके से एक झलक पाने के लिए वो बेकरार दिखे लोगों की बाबा महाकाल की, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। शिप्रा के तट पर स्नान हुआ है और उसके बाद फिलहाल जो सवारी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। करीब करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ये सवारी जो है अपने समाप्ति की ओर जाएगी। 8 बजे के आसपास आपको बता दें कि समय होता है जब समाप्ति हो जाती है इस सवारी की और वापस महाकाल मंदिर में यह सवारी पहुंचती है। पूरा प्रोटोकॉल एक राजा की तरह दिया जाता है यहाँ पर और ये जो तस्वीर है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह की कुछ घटनाएं घटी जितेंद्र, उसके बाद से सिक्योरिटी में और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार की सवारी में, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है इस दिन के प्रति?
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से महाकाल लोक के लिए महाकाल थाने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। यानी कि जल्द ही महाकाल लोक में आपको महाकाल लोक का एक थाना नजर आएगा, जहां पर जो श्रद्धालु आते हैं वो उस थाने के माध्यम से अपनी परेशानियों को बता सकेंगे और अपनी जो मुश्किलें हैं, जो भी उनको कोई प्रताड़ित करता है या फिर उनको कोई लूटने का प्रयास करता है, उनके साथ मारपीट करता है, वो तमाम जो चीजें हैं उनको वो उस थाने में बता सकेंगे। इसके अलावा अगर हम सवारी की बात करें तो सवारी में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं वो किए गए हैं। सवारी में अगर हम सुरक्षा की बात करें तो अलग अलग जगहों पे जो पुलिस का बल है वो चलता है। पुलिस की अलग अलग जो टुकड़ियां हैं वो नजर आती हैं। QRF यानी क्विक रिएक्शन फोर्स को भी इसमें तैनात किया जाता है, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कि जहां लाखों की लोग में शाही सवारी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसे में जो चोर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी तरीके से काफी चौकन्ने हो जाते हैं और ऐसे में जो लूटपाट की घटना है या फिर चोरी की घटना है वो बढ़ जाती है। हालांकि लगातार हम देखते हैं कि जो पुलिस की टुकड़ियां हैं वो चलती हैं तो सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं और ऐसे लोगों पर अपनी नजर बनाए रखते हैं ताकि शाही सवारी के दौरान इस प्रकार की जो घटनाएं वो ना घट सकें। अलग अलग जगहों से शाही सवारी निकाली जाती है, शिप्रा के तट तक पहुंचती है और शिप्रा के तट तक पहुंचने के बाद वापस मंदिर पहुंचती है, लेकिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है। क्योंकि चारों तरफ से हमने देखा है कि बाबा महाकाल जब शाही सवारी निकलती है तो उस दौरान रस्सियां, जो पुलिसकर्मी है वो काफी मोटी रस्सियों को लेकर चलते हैं ताकि कोई व्यक्ति अंदर ना आ सके। इसके बाद पीछे बैलगाड़ी पे सवाल होकर बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूप निकलते हैं। इसके साथ ही हाथी पर बाबा महाकाल निकलते हैं और उनका भी जो स्वरूप है वो मनमोहक होता है, देखने लायक होता है। लेकिन इन सब के बीच हो जाती है सुरक्षा व्यवस्था, जो कि काफी कड़ी की जाती है, क्योंकि खुद SP जो है इस क्षेत्र के, उनके हाथ में कमान होती है और वो स्वयं इस पूरी सवारी में शुरुआत से लेकर अंत तक है तो अंत तक इस सवारी में ही मौजूद रहते हैं और उनके साथ पूरा जो पुलिस महकमा है वो मौजूद रहता है। और सिर्फ महाकाल थाना ही नहीं, अलग अलग थाने क्षेत्रों की जो पुलिस बल है और लाइन का जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और इस बार अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो क्या संख्या इस बार गई है दर्शन करने वालों की? हर बार हम देखते हैं आंकड़े जारी किए जाते हैं महाकाल प्रबंधन की तरफ से और सुबह 10-11 बजे तक ही हम देखते हैं लाखों में संख्या पहुंच जाती है। तो आज का आंकड़ा क्या रहा जितेंद्र? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी तो काफी समय और बाकी पड़ा हुआ है, यानी कि अभी तो देर रात तक बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आएंगे। जाहिर सी बात है कि अभी भी जो आंकड़ा है वो 5-7 लाख से ज्यादा का पहुंच चुका है। यानी कि सुबह जो भस्म आरती होती है और जब चलित भस्म आरती शुरुआत होती है, यानी कि भस्म आरती के भी जो दर्शन है लोग चलते हुए कर सकते हैं, तो ऐसे में उसी दौरान 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर जाते हैं। उसके बाद अलग अलग समय पर जब दर्शन होते हैं या फिर आरतियां होती है तो उस दौरान भी जो संख्या बल है वो काफी ज्यादा आगे पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज भी अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और आने वाले जो समय है अभी भी, और क्योंकि देखिए भी शाही सवारी चल रही है और ऐसे में शाही सवारी जब मंदिर पहुंचेगी तो उसके बाद जो श्रद्धालुओं का तांता है वो एक बार फिर से मंदिर में मौजूद रहेगा, मंदिर में पहुंचेगा। तो ये जो संख्या है ये और भी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। थोड़ा सा समय और है बाबा महाकाल की शाही सवारी को मंदिर तक पहुंचना और फिर उसके बाद एक बार फिर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और